हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। और आज आप लोग के लिए हिंदी का एक नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं, काल या टेंस। जिन बच्चों को इन टॉपिक पे अगर समस्या होती होगी, एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद जितने सारे डाउट आप लोग का है वो कुल डाउट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में जो भी गलतियां करते हैं इस टॉपिक से, वो गलती करना बिल्कुल बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप लोग का कि इसके बारे में काल क्या होता है। चलिए, अगर हम देखें काल के बारे में दोस्तों ध्यान दीजिए, तो अगर हम बात करें काल का, तो काल किसे कहते हैं ध्यान दीजिए। कह रहा है क्या, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। ठीक है, चलिए, काल जो होते हैं वो आपका तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार के। पहला होता है भूतकाल, दूसरा होता है आपका वर्तमान काल, और तीसरा होता है आपका भविष्य काल। अगर इनके प्रकार की बात करें दोस्तों, तो भूतकाल में जो होते हैं वो 6 प्रकार होते हैं, यानी 6 प्रकार का आपको पढ़ना है भूतकाल। देखिए, वर्तमान काल जो है वो पढ़ना आपके 5 प्रकार का, और भविष्य काल जो है वो पढ़ना आपका 3 प्रकार का। ठीक है, सबसे अधिक जो क्वेश्चन आज तक बना है, ठीक है, वो बना है आपका भूतकाल से। तो ये ध्यान है, इसलिए मैं इसको पहले लिया हूं ताकि आप लोग का जो भी डाउट हो इसको आप क्लियर हो जाए। और ये भूतकाल को तो आप जरूर देख के जाइएगा। अगर इसमें डाउट है तो जान लीजिए आपका 1 नंबर गलत होने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भूतकाल किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं भूतकाल। ठीक है, चलिए, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, तो जो क्रिया, ठीक है, बीत चुकी होती है, ठीक है, यानी जो काम बीत चुका होता है, बीते समय में हुआ होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? हम भूतकाल कहते हैं, सिंपल भाषा में। ठीक है, चलिए, अब भूतकाल के 6 भेद होते हैं। उन 6 भेदों को बैक टू बैक आराम से देखेंगे ताकि बिल्कुल जो डाउट हो वो क्या हो, आपका 100% क्लियर हो जाए। चलिए, तो पहला है मेरा सामान्य भूतकाल। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये क्रिया के जिस रूप से, ठीक है, उसके भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु किसी विशेष समय का ज्ञान नहीं हो, तो उसको सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब डिफिनेशन कुछ लोग को नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। अगर डिफिनेशन नहीं समझ में आया है तो हम ऐसे ही मौखिक से बता दे रहे हैं। ध्यान समझिए कि रंजना ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, रंजना ने पुस्तक पढ़ी। ध्यान है दोस्तों, जब किसी वाक्य के अंत में या तो था आए या फिर है आए, तो ध्यान दीजिए क्या 2 चीजें हैं। ये क्या करता है, क्रिया को क्या करता है, अगर था आएगा तो बहुत पहले बीत चुका है, और है आएगा ना, है तो याद कर लीजिए, यहीं से है जो होता है हमेशा वर्तमान में, क्या वर्तमान में प्रयोग होता है, और था जो होता है हमेशा क्या होता है, आपका भूतकाल में प्रयोग होता है। किसमें? भूतकाल में प्रयोग होता है। अगर एग्जाम्पल आप देख लीजिए भूतकाल में, तो मैंने बोला कि मैंने खाना खा लिया था, तो क्या होगा, जब कभी भी वाक्य के अंत में अगर था आएगा तो वो जो वाक्य होगा वो हमेशा भूतकाल में जाएगा। ठीक है, अगर वो है आता है तो हमेशा वर्तमान काल में होगा। ठीक है, अब वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, उनको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे मैं कह रहा हूं क्या, रंजना ने पुस्तक पढ़ी। रंजना ने पुस्तक पढ़ी, ना तो था है ना तो है, लेकिन क्रिया क्या है, पुस्तक पढ़ी, बीत चुकी है। अब जब बीत चुकी है और वाक्य के अंत में ना तो था है ना तो है, ठीक है, और क्रिया बीत चुकी है, तो हमें समय का बोध नहीं हो रहा है कि क्रिया कब बीती है, यानी काम कब किया गया है। ठीक है, जब काम कब किया गया ये न पता चले तो वो होता है आपका सामान्य भूतकाल। क्या होता है दोस्तों? वो होता है आपका सामान्य भूतकाल। ठीक है, जो कि डिफिनेशन में आपके लिखा गया है कि समय का बोध न हो कि वो कब हुआ है, लेकिन ये पता चले हाँ कि क्रिया क्या है, बीत चुकी है, यानी काम जो है वो बीत चुका है। वैसे मैं कहूं, विवेक ने पानी पिया, अब कब पिया नहीं पता, लेकिन पिया। अगर यहीं पे जोड़ दे हम, पिया था,
तो सीधे पता लगेगा हाँ पिया था, बहुत पहले पिया था। जैसे मैं कह दूं कि राम ने रावण को मारा था, ठीक है, तो मारा था तो बहुत पहले चल रहा है, ठीक है, और ठीक है ना, तो ये ध्यान दें, यानी वाक्य के अंत में अगर था आता है तो क्रिया बहुत पहले हो चुकी होती है, तो ये ध्यान रहे आपका। चलिए एक और देखते हैं एग्जाम्पल, क्या देख सकते हैं जो कि आपके दिया गया है, मम्मी ने अनेक मिठाइयां बनाई, ठीक है ना, क्रिया जो है वो बीत चुकी है, लेकिन कब बनाई ये नहीं पता। जैसे हम वाक्य में है जोड़ देंगे या फिर था जोड़ देंगे तो उसका अर्थ क्या होगा आपका, उसका अर्थ होगा कि था जोड़ेंगे तो क्रिया बहुत पहले हो चुकी है, अगर है जोड़ देंगे ना तो अभी अभी हुआ है। मम्मी ने अनेक मिठाई बनाई है मतलब अभी अभी हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान है, लास्ट में है और था आता है, तो इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से बता दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, क्या नेक्स्ट पाठ देखते हैं इसका। देखिए अब होता है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होता है, ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या, क्रिया के जिस रूप से कार्य भूतकाल में अभी अभी समाप्त होने का पता चले उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं, ठीक है। कहेंगे सर अभी आपने कहा है जो है वो तो आपका वर्तमान में जाता है, फिर कहा इसमें आ गया भूतकाल में। ध्यान दीजिए ये जो आसन्न भूतकाल होता है दोस्तों ना, ये क्या होता है, कह सकते हैं क्या कि ये वर्तमान काल और भूतकाल के बीच की कड़ी होता है, समझिएगा। जैसे मान लीजिए अभी हम ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा मेरा, ये क्रिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वर्तमान काल में। क्या हो जाएगा, वर्तमान काल में, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, वर्तमान काल। और जैसे ही ये खत्म हुआ, अभी जैसे ही खत्म हुआ तुरंत क्या चालू हो जाएगा आपका, तुरंत चालू हो जाएगा भूतकाल। क्या हो जाएगा, भूतकाल। अब कहेंगे सर ये बताइए आपने, ठीक है ना, ये बीच वाला समय को क्या कहेंगे, क्योंकि ये तो वर्तमान में भी है तो भूत में भी है। तो देखिए इसको दो नाम दिया गया है, ये दो कालों में बट गया है, दो कालों को जोड़ता है। कौन कौन सा, वर्तमान काल। तो जैसे ही क्रिया खत्म हुआ, अभी तुरंत खत्म हुआ, ठीक है, यानी वर्तमान से खत्म हुआ है तुरंत, तो उसे बोलते हैं क्या हम, पूर्ण, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल, ठीक है। और जैसे ही देखिए यहां पे यहीं पे खत्म भी हो गया है और फिर क्या चालू हो गया, भूतकाल, तो उसे क्या बोलते हैं, तुरंत अभी चालू हुआ है ना, तो उसे बोलते हैं आसन्न भूतकाल। क्या बोलते हैं, आसन्न भूतकाल। ये आपको ध्यान दे, यानी ये जो कड़ी होता है वो दो टेंसों को टच करता है, कि एक पूर्ण वर्तमान काल और एक आसन्न भूतकाल। पूर्ण वर्तमान काल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कार्य वर्तमान से होकर अभी तुरंत खत्म हो रहा है, ठीक है। और क्या होगा, जैसे खत्म हुआ तो क्या है, काम पूरा हो गया, नहीं पूर्ण वर्तमान काल बोलेंगे, ठीक है। और जैसे खत्म हुआ वो क्या हो चुका, वो आपका भूत में चला जाएगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, आसन्न भूत का। अभी अभी खत्म हुआ तो इसलिए आसन्न भूत का। इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, तो है लगा के, है, हमने क्या बोला, है हमेशा वर्तमान में आता है, और जैसे किसी वाक्य में है लगा देंगे मतलब क्या, वर्तमान अभी तुरंत खत्म हुआ है। सुमित बाजार से आ गया है, मतलब इसका अर्थ यह है दोस्तों कि सुमित बाजार से अभी जस्ट आया है, ठीक है। तो इसको हम दो नाम दे सकते हैं, कौन सा, या तो पूर्ण वर्तमान काल है तो आसन्न भूतकाल। अभी आगे हम वर्तमान काल पढ़ाएंगे, इस सेम वाक्य कैसे रहेगा, और वो भी क्या कर सकते हैं आपको, वो कर सकते हैं पूर्ण वर्तमान काल, यानी इसको दो नाम दे सकते हैं, पूर्ण वर्तमान काल या फिर आसन्न भूतकाल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं आसन्न भूतकाल, तो हो जाएगा आसन्न भूतकाल। चलिए, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, खा लिया है, तो क्या होगा मेरा, ये होगा आसन्न भूतकाल, ठीक है ना। तुमने पानी पिया है, अभी तुरंत पिया है, तो क्या होगा, आसन्न भूतकाल। सपोज दैट, मान लीजिए अगर मैंने क्या बोल दिया, मैंने ऐसे कर दिया, क्या, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, तब क्या होगा। अभी हमने पढ़ाया था कि वाक्य के अंत में अगर ना था हो ना है हो तो क्या होता है, क्रिया कब खत्म हुआ है पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, क्या, सुमित बाजार से आ गया, अब कब आ गया, देखिए क्रिया तो बीत चुकी है, लेकिन कब आया नहीं पता, तो क्या हो जाएगा, समान। क्या हो जाएगा, समान। और जैसे ही हमने क्या किया, जैसे ही हमने है को हटा दिया
तो क्या हो गया, सुमित बाजार से आ गया है, यानी है लगने से क्या होता है, क्रिया अभी तुरंत खत्म हो रहा है, अभी तुरंत, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा मेरा आसन्न भूतकाल। तो ये ध्यान है आपका, यानी कह सकते हैं क्या, सामान्य भूतकाल और आसन्न भूतकाल में सिर्फ किसका अंतर है, सिर्फ है का अंतर है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, है का अंतर है। और जैसे ही यहाँ पे सुन लीजिए बात, और जैसे ही यहाँ पे हम क्या कर दिए, इसको मिटा के हमने क्या लगा दिया, था लगा दिया, क्या था, सुमित बाजार से आ गया था। तो क्रिया बहुत पहले खत्म हो चुका है, यानी है और था का महत्व तो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान है आपको। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या, ठीक है। नेक्स्ट पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल देखिए डिफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में बहुत समय पहले पूर्ण हो चुका है, ठीक है, ठीक है, उससे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब बहुत पहले हुआ है, अभी हमने बता दिया था, अब बच्चे चुटकी मारेंगे, चुटकी में टिक मारेंगे। कैसे, हमने बताया क्या, जब वाक्य अंत में था होता है तो क्या होता है, वो काम बहुत पहले हो चुका होता है, ठीक है। देखिए मैंने वह मकान बनवाया था, ठीक है, बहुत पहले। और जैसे ही हमने मिटा देंगे इसको ना, कौन सा टेंस होगा बताइए, है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, सिंपल सा कहेंगे मैंने वह मकान बनवाया। सर क्रिया तो हो चुकी है, कब हुई है नहीं पता, और जब नहीं पता कब हुआ तो उसे बोलेंगे सामान्य, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, आपको डाउट नहीं रखना है सब चीजों को। चलिए आगे, मैंने कानपुर गया था, मैं कानपुर गया था, सॉरी। तो क्या होगा आपका, ये भी आपका हो जाएगा पूर्ण भूतकाल, ठीक है, ध्यान दें। श्री राम ने रावण को मारा था, मारा था, तो क्या होगा आपका, हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं तो देखते हैं अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। कह रहा क्या, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका है, मतलब कार्य पहले ही प्रारंभ हो चुका है, ठीक है, किंतु अभी समाप्त हुआ या नहीं का बोध नहीं होता है। मतलब वर्तमान में ये काम खत्म हो चुका है और कि नहीं इसका बोध नहीं होता, यानी पता नहीं चलता है, उसे क्या बोलते हैं हम, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात का ध्यान दीजिए तो मैं क्या बोलूंगा, वर्षा हो रही थी, यानी वर्षा पहले हो रही थी, अभी खत्म हुआ कि नहीं उसका बोध नहीं हो रहा, वर्षा हो रही थी, बस ये बोल देगा, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए नेक्स्ट, राम खाना खा रहा था, हमने देखा बहुत देखिए पहले, यानी बीते समय में हमने देखा था कि राम क्या खाना खा रहा था। अब हम आ गए अपने रूम में, अब राम खत्म खा चुका है नहीं खा चुका इसका बोध नहीं हमें पता है, उसे क्या बोलते हैं हम, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, ये ध्यान रहे। नेक्स्ट एग्जांपल, ठंडी हवा चल रही थी, हमने देखा कि ठंडी हवा चल रही थी बाहर, अब अंदर आ गए हैं, चल रही है कि नहीं चल रही इसका बोध नहीं हो रहा है। तो ये ध्यान रखना आपको, इस तरीके से अगर याद रखेंगे तो गलती नहीं होगा। और सबसे अधिक एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है, ये ध्यान है आपका। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि आपका संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध मतलब क्या होता है, संभावना, संभावना करेंगे हम, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, क्या क्रिया के जिस रूप से कार्य भूतकाल में पूर्ण होने का संदेह उत्पन्न हो उसे क्या बोलते हैं, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल भाषा में कहें हम कि हमने आज स्कूल नहीं गया, ठीक है, क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि गुरुजी ने आज हिंदी की पाठ पढ़ाई होगी, पढ़ाई होगी। तो देखिए क्रिया बीत चुका है, पढ़ाई होगी, तो क्या हो जाएगा मेरा संदिग्ध भूतकाल, क्योंकि भूतकाल में क्या होता है, क्रिया होता है बीत चुका होता है, ये ध्यान है आपका। अगर वही कह दें कि गुरुजी ने हिंदी की पाठ पढ़ा रही होगी, पढ़ा रही होगी, बात को समझिएगा, पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, तो यानी क्रिया चल रहा है और संभावना कर रहे हैं, तो हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। ये आपको थोड़ा थोड़ा अंतर बस समझना है बस। तो एग्जांपल देखते हैं, क्या कवि ने कविता सुनाई होगी, सुनाई होगी यानी क्रिया बीत चुकी है,
कविता सुना खत्म हो गया है, लेकिन संभावना कर रहे हैं कि सुनाई होंगी, तो क्या हो जाएगा आपका संदिग्ध भूतकाल। ये ध्यान दें। इसको देखते हैं क्या कि वह दिल्ली से लौट आया होगा, यानी जो लौटने की प्रक्रिया है वो पूरा हो गया है, वो आ गए हैं, लौट आया होगा, ठीक है ना, यानी क्रिया पूरा हो चुकी है। तो क्या हो जाएगा मेरा, यानी क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। लेकिन अगर इसका बात को ध्यान दीजिए कि स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होंगे, इसलिए मैं इसलिए इसको लिया हूं ताकि इस अंतर समझिए। स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होंगे, अब देखिए क्रिया चल रहा है, जब क्रिया चल, संभावना तो है लेकिन चल रहा है क्रिया, पढ़ रहे होंगे, तो क्या होगा आपका संदिग्ध वर्तमान काल। क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। चलिए आगे चलते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, अभी आगे लेंगे वर्तमान काल। चलिए अब आ गया क्या आपका लास्ट, हेतु हेतुमद भूतकाल। हेतु हेतुमद भूतकाल, लिखिएगा क्या कह रहा है, क्रिया के जिस रूप से कार्य भूतकाल में होने का संकेत तो मिले, परंतु किसी कारणवश से कार्य न हो पाया हो, उसे हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बात करें हम, मान लीजिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम क्या कहेंगे, अगर अच्छे से पढ़े होते तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता। यानी क्रिया देखिए जो है वो बीत चुका है, सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़े होते तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता, फिर उसे क्या बोलेंगे, हेतु हेतुमद भूतकाल। नेक्स्ट एग्जाम देखते हैं क्या, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, यदि बारिश हुई होती तो फसल अच्छा हुआ होता, मतलब फसल खराब हो चुका है, ठीक है, ये ध्यान में आपका क्रिया बीत चुका है, ठीक है। यदि पुलिस चाहती तो चोर को अवश्य पकड़ा जाता, चोर अवश्य पकड़ा जाता। आगे, यदि तुम परिश्रम करते तो असफल होते, मतलब वो बच्चा क्या असफल हो गया है, अगर परिश्रम किया होता तो सफल हुआ होता, यानी क्रिया जो है बीत चुकी होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे एक कहावत है क्या कि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या होगा, ठीक है, तो ये ध्यान में आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्या, देखिए यहाँ पे अब चलते हैं क्या मेरा वर्तमान काल, ठीक है। हमने बताया था कि स्टार्टिंग में कि वर्तमान काल कितने भेद होते हैं, तो वर्तमान काल के आपके 5 भेद होते हैं। इन 5 भागों को बड़े अच्छे से पढ़ना है, ताकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर भूतकाल से नहीं पूछेगा तो वर्तमान काल से पूछेगा, भविष्य काल क्वेश्चन बहुत कम बनता है, ठीक है। अगर बनेगा तो भविष्य काल से बस हेतु हेतुमद वाला बनता है, ये ध्यान रखो। चलिए आगे चलते हैं, तो देखते हैं क्या वर्तमान काल क्या होता है। कह रहा क्या, देखिए यहाँ पे क्रिया गलत दिया है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है, यानी जो चल रहा है। अब इसको 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए पहला क्या होता है देख सकते हैं क्या, कह रहा है क्या आपका कि सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। क्या कह रहा है, क्रिया के जिस रूप से पता, ठीक है, रूप से वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे देखिए, ठीक है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। बालक पढ़ता है, सीता गीत गाती है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। लास्ट में ताते आते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, आसान है, इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट तात्कालिक, तात्कालिक तो फिर क्या बोल देंगे आपका, इसे अपूर्ण, इसे इसका दूसरा नाम अपूर्ण भी होता है, तो ये ध्यान दें आपका, अपूर्ण वर्तमान काल दूसरा नाम। चलिए क्या कह रहा है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी चल रहा है, ठीक है, समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है, वहां क्या होता है, तात्कालिक वर्तमान काल होता है। अभी हमने बताया था जहां पे रहा होता है वहां क्या होता है आपका, अपूर्ण होता है, और यही अपूर्ण है, अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल, ठीक है। ध्यान दें, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एग्जाम्पल, पुजारी जी पूजा कर रहे हैं, ठीक है, रहा आ गया ना, रहा रहे, तो ये ध्यान रहे। नेक्स्ट, मोर नाच रहा है, नेक्स्ट, छात्र पढ़ रहे हैं, तो जहां रहा आएगा
वहाँ क्या होगा, अपूर्ण होगा। अगर था आ जाएगा तो चल जाएगा किसमें, भूत में। अगर है आ जाएगा किसमें आ जाएगा, आपका वर्तमान में। तो ये थोड़ा थोड़ा बातें आपको ध्यान देना है, ताकि एग्जाम में यही से गलती हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा भूतकाल है कौन सा वर्तमान काल है, नहीं समझ पाते। तो वो गलती अब नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए, नेक्स्ट पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है, पूर्ण। तो क्या होगा ये पूर्ण वर्तमान का, थोड़ा देखते हैं क्या कह रहा है। क्रिया के, ठीक है, जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के पूरा हो चुकने का ज्ञान हो, उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह बाजार जा चुका है, ठीक है ना, महेश खाना खा चुका है, मैंने यह पुस्तक खरीद चुकी है, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या, संदिग्ध वर्तमान काल। अभी मैं संदिग्ध वर्तमान काल का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, भूतकाल में, संदिग्ध भूतकाल में, ठीक है। तो उसी का 2 कॉपी है ये, ठीक है, फोटो कॉपी है। बस आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। बस क्रिया क्या होगा, इसमें संभावना करेंगे वो चल रही होगी और उसमें बीत चुकी होगी, जो कि हम पहले बता चुके हैं आपको। चलिए क्या कह रहा है कि देखिए, जिस क्रिया के द्वारा वर्तमान समय में पूर्ण होने, ठीक है, पूर्ण होने में संदेह हो, क्या हो, संदेह हो, ठीक है, वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। जैसे माँ खाना बना रही होगी, ठीक है, हमें वहां नहीं पता, हम वहां उस जगह पे नहीं है, हम सिर्फ संभावना करते हैं दूर से। उस जगह पे जो क्रिया होता वहां नहीं है, दूर से संभावना कर रहे हैं, कहीं दूर है वहां से संभावना कर रहे हैं कि हाँ क्या है, कि माँ जो है वो खाना बना रही होगी, ठीक है, ध्यान दें, ठीक। राम पढ़ता होगा, हलवाई मिठाई बनाता होगा, यानी क्रिया सब चल रही है, ये काम हो रहा होगा, ठीक है, ध्यान है आपका। आज विद्यालय खुला होगा, ये ध्यान है। चलिए आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट देखते हैं क्या, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल क्या कह रहा है, जहां पर वर्तमान काल में किसी कार्य का अभी अभी पूरा होने की संभावना हो, वहां संभाव्य वर्तमान काल होता है, ठीक है। देखिए, नौकरानी शायद दरवाजे पर खड़ी है, ठीक है, लगता है पिताजी टहलकर आ गए हैं, अभी अभी हो रहा है, ठीक है, आसान है, इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या नेक्स्ट पार्ट, भविष्य काल। क्या तीसरा काल है क्या, भविष्य काल। इसको खत्म करते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं, तो इसके हम बता चुके हैं स्टार्टिंग में, कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, और इन तीनों प्रकार के बहुत अच्छे से पढ़ना है। पहला आपका समान हो जाएगा, ठीक है, और समान देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। पहले इसको जानते हैं भविष्य काल। भविष्य काल क्या होता है, आने वाले समय में, यानी कोई क्रिया जो होगा क्या होगा, अभी आगे होगा, ठीक है, ध्यान देना। तो क्या रखा, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य आने वाले समय में होगा, वह भविष्य काल होता है, ठीक है, ठीक है। भविष्य काल कितने भेद होते हैं, हमने बता चुके हैं कि भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। पहला क्या कह रहा है, समान भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु भविष्य काल। अब आगे चलते इसको देखते हैं क्या नेक्स्ट, ठीक है। समान भविष्य काल क्या कह रहा है, क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में, ठीक है, कार्य के समान रूप से होने का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं, सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे हमने क्या बोला, वह घर आएगा, वह घर आएगा, ठीक है, मोहन कैरम बोर्ड खेलेगा, दीपक अखबार बेचेगा। जैसे हमने बताया था क्या कि सामान्य भूतकाल में क्या होता है आपका, अंत में क्या होगा, ना है होगा ना था होगा, वैसे इसमें भी सामान्य कह सकते हैं भविष्य काल में भी यही क्रिया होता है, यही काम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखो। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखा जाए क्या, संभाव्य भविष्य काल, यानी संभावना करेंगे, ठीक है। जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं क्या, जब आने, देखिए क्या कह रहा है, वाले समय में क्रिया के होने या करने की संभावना पाई जाए, तब क्या होता है, संभाव्य भविष्य काल होता है। जैसे परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों, अच्छे अंक प्राप्त हों, ठीक है, शायद चोर पकड़ा जाए,
हम संभावना कर रहे हैं आगे कि शायद चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि मैं कल वहीं जाऊं। ठीक है, जैसे कह सकता हूं क्या कि हो सकता है मैं गोरखपुर कल जाऊं। तो क्या आ जाएगा, ये संभावना कर रहे हैं आने वाले समय में कि हो सकता है कल जाए। तो क्या आ जाएगा, ये संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और लास्ट देखते हैं कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट हेतु हेतुमत भविष्य काल। ठीक है, जैसे देख सकते हैं क्या डिफिनेशन, क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर करता है, वह क्रिया हेतु हेतुमत भविष्य काल कहलाता है। जैसे मैं कहूँ क्या कि वह कमाएगा तो मैं खाऊं। अभी कमा नहीं रहा है, कमाएगा, आगे बात कर रहा है, क्रिया भी आगे होगा। वह कमाएगा तो मैं खाऊंगा। ठीक है, इंतजार हो रहा है, कमाएगा तब मैं खाऊंगा। ठीक है, वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं। ठीक है, ये ध्यान रखना। आपका नेक्स्ट एग्जांपल देखना का, यदि आप दरोगा बन जाएंगे तो इसी वर्ष आपकी शादी हो जाएगी। ये आपको ध्यान देना है, अभी बने नहीं है, बन जाएंगे तब शादी हो जाएगी, यानी आगे संभावना कर रहा है। जैसे सिंपल भाषा में मैं कहूँ, क्या एग्जांपल देता हूँ इसका कि यदि हम पढ़ेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा, ये सभी एग्जांपल जो है हेतु हेतुमत भविष्य काल के हैं। चलिए अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि जो भी इसमें जो डाउट है वो एमसीक्यू के माध्यम से क्या हो, क्लियर हो जाए। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आप लोग सिंपल क्वेश्चन लिए हैं। देखिए इस सबको पता होगा, भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं। पहला दिया आपका 4, 5, 7 या 6। तो सबको पता होगा, स्टार्टिंग बता है भूतकाल के जो होते हैं वो 6 भेद होते हैं। ठीक है, वर्तमान काल के जो होते हैं 5 भाग होते हैं। ठीक है, और भविष्य काल के कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कल्याण अभी आया है। कल्याण क्या हुआ, अभी आया है, कौन सा काल है। एग्जाम्पल दिया गया सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल। तो क्या होगा, ये कल्याण अभी आया है, हो जाएगा आपका आसन्न भूतकाल आया है। अगर इसी को दोस्तों मिटा दें तो क्या होगा, कल्याण अभी आया है मिट गया। तो हमने क्या बताया, जब क्रिया बीत चुका हो और समय का बोध न हो कब हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा मेरा सामान्य भूतकाल। ये आपको ध्यान रखना है कि दो चीज एक क्वेश्चन से अगर समझते चलते हैं तो आपका डाउट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या कह रहा है कि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यानी क्रिया जो है बीत चुकी है, वह पढ़ता यानी क्या बोलता है, पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल यानी हेतु हेतुमत भूतकाल। तो क्या आ जाएगा मेरा हेतु हेतुमत भूतकाल, क्योंकि जो हो चुका है गुजर चुका है, समय का हो चुका है, समय आपका गुजर चुका है। वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता है, यानी वो फेल हो गया, उत्तीर्ण नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, हेतु हेतुमत भूतकाल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 4, लगता है मिस्टेक है, लगता है वह चला जाएगा। आने वाले समय बात कर रहा है, वो लगता है वह चला जाएगा, अभी गया नहीं है, जाएगा। तो जब जाएगा तो क्या होगा, भविष्य काल होगा। ठीक है, भविष्य काल होगा। तो पहला क्या है, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु हेतुमत भविष्य काल और संदिग्ध भूतकाल। तो ये तो ऐसे ही कट गया भूतकाल का, क्योंकि अभी जाएगा और क्या लगता है यानी संभावना कर रहा है। तो क्या हो जाएगा मेरा संभाव्य भविष्य काल। ये आपको ध्यान देना, इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो गलती नहीं होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका क्या कह रहा है कि मैं जीवनी पढ़ूंगा, मैं जीवनी पढ़ूंगा। अभी आगे कह रहा पढ़ूंगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु हेतु भविष्य काल या फिर संदिग्ध भूतकाल। तो अभी पढ़ूंगा कह रहा है ना, आने वाले समय में है तो भूतकाल तो होगा ही नहीं। तो कौन सा हो जाएगा आपका सामान्य भूतकाल, सॉरी सामान्य भविष्य काल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट देखना है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, वाक्य की क्रिया किस काल की है? सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और क्या संभाव्य वर्तमान काल। देखिए तो ताते किसमें आता है, ताते काम चल रहा है और ताते आ गया, ताती तो क्या होता है वो सामान्य वर्तमान काल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ममता सो रही थी। ममता क्या कर रही थी, हमने देखा सो रही थी, यानी क्रिया क्या हो चुका, बीत चुका है, सो रही थी, जो काम है वो सो रही थी। ठीक है, अभी वर्तमान में खत्म हुआ है कि नहीं उसका नहीं पता हमको। ठीक है, तो कौन सा काल होगा, देखिए पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या फिर आसन्न भूतकाल। चलिए ठीक है, तो क्या होगा मेरा यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल, काम खत्म हुआ है कि नहीं इसके बारे में नहीं पता हमको। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या कह रहा है, अजय पढ़ रहा है, अजय क्या हो रहा है, पढ़ रहा है, वाक्य की क्रिया किस काल की है? सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या फिर संदिग्ध वर्तमान काल, बताइए थोड़ा। तो क्या होगा मेरा, अजय पढ़ रहा है यानी काम चल रहा है, क्या चल रहा है, चल रहा है, और जहां रहा आता है हमने क्या बताया था वो होता है अपूर्ण, काम चल रहा है तो वर्तमान काल और रहा आ गया तो अपूर्ण यानी अपूर्ण वर्तमान काल। क्या था मेरा, अपूर्ण वर्तमान काल। बताइए कहाँ कठिन है, बच्चे इस क्वेश्चन से डर जाते हैं, अगर काल से क्वेश्चन आ गया भाई पता नहीं कहाँ से पूछेगा, वर्तमान से पूछेगा, भूत से पूछेगा, भविष्य से पूछेगा, तो डर जाते हैं। तो इस माध्यम से अगर पढ़ेंगे तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या कह रहा है कि मनमोहन गया, मनमोहन गया यानी बीत चुका है ना, जब बीत चुका है तो कह रहा है वाक्य की क्रिया किस काल की है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल। तो मोहन गया, ठीक है ना, लास्ट में है ना था है, तो क्या होता है और क्रिया बीत चुका है, तो हमने बताया था क्या, सामान्य भूतकाल। क्या होगा, सामान्य भूतकाल, ये ध्यान रहे आपका। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि शायद तुमने देखा होगा। क्या कह रहा, शायद तुमने देखा होगा। ठीक है, तो कौन सा काल है, ध्यान दीजिए, इसको आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, धन्यवाद।